जय माता दी दोस्तों जीवन हमारा बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कहते हैं कि इसी जीवन में लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कष्ट है, ये कमी है, ऐसा है, वैसा है। तो इन सब को बिल्कुल ना सोचिए। ये सोचिए कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सब कुछ है। हम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली हैं। तो हम खुश रहने के लिए यदि हमें ऐसा करना पड़ रहा है तो हमें करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, किसको कह रहा है या क्या कह रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप अपने मन के करीब रहोगे। मन के करीब रहने से मन यदि शांत रहता है तो हमारी सारी चीज़ें बहुत ही शांति से हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों हम स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार हैं। शिल्पकार मतलब स्वयं हम अपनी जिस प्रकार से सोचते हैं। यदि हम देखें कि सुबह सुबह उठते हैं, किसी दिन यदि कोई ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जिससे हमें कि थोड़ा परेशानी या दिक्कत हो, तो वही आपको होता जाता है। और यदि मन में विश्वास है कि मेरा तो सब कुछ होना है, सब ईश्वर हैं, तो हमें किसी चीज़ की कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जो सोचते हैं वह तो अपने अनुसार सोचते हैं, परंतु जो हमारा ईश्वर परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है वह हमारे लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सोचता है। और जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, वो बहुत ही अच्छा करते हैं। बहुत ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चीज़ हमें प्राप्त होती है। खुद ही मुश्किलों को हराना होता है। कोई भी मुश्किल आए तो थोड़ी सी परेशानी होती है, परंतु उसको स्वयं ही हमें हराना है और स्वयं ही मुस्कुराना है। ना तो हमें बहुत ज़्यादा सुख मिलने पर खुश हो जाना चाहिए और ना तो हमें दुख मिलने पर बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि दोनों की एक सीमा होती है। उसके बाद उसका फिर अंत होना है और दूसरी चीज़ें होनी है या दूसरी चीज़ें आनी है। तो जितना हो सके उतना जो है हमें इन चीज़ों को करना चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम प्रकृति के अनुसार, ईश्वर के अनुसार और जो भी इस सांसारिक रचना के अनुसार सहज रूप से होता है, संभव हो जाता है, उसी के अनुसार करते हैं, तभी यह संभव हो पाता है। छोटी छोटी खुशियाँ जीने का सहारा हैं और बड़ी खुशियों का तो बिल्कुल इंतज़ार मत करिए। छोटी छोटी जो भी आती जाए उनका जश्न मनाइए और उनको सेलिब्रेट करिए। ऐसा थोड़ी है कि मैंने संघर्ष नहीं किया, मैंने कोई दुख नहीं झेला, ये सब अपने मन में सोचिए। बस ये सोचिए कि मुझे हर खुशी को जश्न के रूप में मनाना है, चाहे वो छोटी से छोटी हो। उसके बाद तो बड़ी खुशी आनी ही आनी है। किसी को समझाइए, जो भी आपके करीब हैं उनको समझाइए, किसी से समझिए। और जो समझता है और समझाता है, जिंदगी में वह सबसे करीब होता है और आप भी उसके सबसे करीब होते हैं। यह कहने से हम पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि अरे हमें तो कुछ कहना ही नहीं है। यदि आप नहीं कहेंगे तो आप उन सारे रिश्तों से दूर हो जाएंगे जो बहुत ही बहुमूल्य होते हैं और बहुत ही कीमती होते हैं। उनका एहसास फिर बहुत दूर जाने पर तब आपको फिर पता चलता है। और कोई क्या सोचता है, क्या कहता है, उसको बिल्कुल मत सोचिए और ना वह महत्वपूर्ण है। आप स्वयं अपने बारे में सोचते हैं, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, हम किसी को खुशी ना दे सकें तो दुख तो बिल्कुल नहीं देना है। कोशिश करें कि छोटी छोटी खुशियां हम सभी को देते रहें। इस प्रकार किसी पर भी हंसिए नहीं बल्कि हंसाइए। किसी को भी कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। देखिए, मौन में शक्ति होती है, मौन रहिए, परंतु ऐसा भी नहीं कि जो जरूरी है कहना वो भी आप ना कहेंगे तो मौन फिर आपका वो आप एक तरह से कहिए कि रिश्तों में जो है, जो भी रिश्ते हैं मौन से बिगड़ भी जाते हैं। क्योंकि समझना और समझाना बहुत आवश्यक होता है जीवन में। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
जय माता दी।